Bismillahirrahmanirrahim. This is Shafkat Mahmood Yusufzai, and today it is our third lecture about Companies Act 2017. In my previous lecture, I told you people about the concept of limited liability, and I also told you people that the concept of limited liability basically applies to the member of the company and it does not apply to the company itself. It means that a company is fully liable for all its acts and debts. यानी कि कंपनी जो है मुकम्मल लाइबल है, वो अगर किसी ने कंपनी को लोन दिया है तो कंपनी वो उस लोन को वापस करेगी। तो इसी तरीके से एक केस लॉ है जो इसी लिमिटेड लाइबिलिटी कंसेप्ट से रिलेटेड है। आज हम उस केस लॉ की जो है स्टडी करेंगे और इस केस लॉ को समझने की कोशिश करेंगे। ये केस लॉ बेसिकली है यूके का केस लॉ है, यूके का। यूके का केस लॉ है हाउस ऑफ लॉर्ड का। और इसमें हुआ क्या था कि ये जो सेलोमन, इस केस में ये केस है सेलोमन वर्सेस सेलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। इसमें हुआ ये था कि सेलोमन, ये जो सेलोमन है ये एक नेचुरल पर्सन है और ये जो है ये इन्होंने अपने ही नाम से एक कंपनी रजिस्टर्ड करवाई थी। सेलोमन जो थे ये एक सोल प्रोप्राइटर थे। इनका जो बिजनेस था वो लेदर का था और इसी लेदर से जो है सेलोमन शूज़ वगैरह बनाते थे, इनका यही बिजनेस था। तो इन्होंने सोचा, जो जिस टाइम ये सोल ट्रेडर थे तो उस टाइम इनका जो बिजनेस था वो बहुत ज़्यादा तरक्की पर था। तो इन्होंने सोचा कि मैं एक कंपनी बनाऊंगा और उस कंपनी से जो है अपने बिज़नेस को मज़ीद उस कंपनी के ज़रिए से मैं अपने बिज़नेस को मज़ीद एक्सपेंड कर दूंगा, मज़ीद उसको ग्रो कर दूंगा। हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि जब वो सोल ट्रेडर हो और उनका जो बिज़नेस है वो तरक्की पर हो तो वो यही चाहता है कि भाई मेरा जो बिज़नेस है ये मज़ीद और बढ़ जाए। तो क्या हुआ कि जब इन्होंने कंपनी बनाने के लिए जो दो मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो होते हैं MOA एंड AOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये दो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं। जब भी कंपनी रजिस्टर्ड होगी वो इन दो मेन डॉक्यूमेंट्स पर ही रजिस्टर्ड की जाएगी। तो इन्होंने MOA और AOA बनाया और MOA के नेम क्लॉज में जो है उस कंपनी का नाम रखा कि इस कंपनी का नाम है सेलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। और इसके जो ऑब्जेक्टिव क्लॉज यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में डिफरेंट क्लॉजेज है, तो नेम क्लॉज में इनका नाम यह रखा कि मेरे जो कंपनी का नाम है सेलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। और इसके साथ साथ जो ये ऑब्जेक्टिव क्लॉज में रखा कि इस कंपनी का जो प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस होगा वो ये होगा कि ये कंपनी लेदर से शूज़ बनाएगी और उसको जो है मार्केट में सप्लाई करेगी। ठीक है, कंपनी का जो मेन काम था वो यही था। तो हुआ क्या कि जब कंपनी, इस लिमिटेड पब्लिक कंपनी के बनाने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं। ठीक है, लिमिटेड कंपनी यानी कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं। वो रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि तकरीबन हमारे पास एटलीस्ट 7 मेंबर्स होने चाहिए। कंपनी को रजिस्टर्ड करने से पहले आपके पास तकरीबन 7 मेंबर्स होने चाहिए, जो कि उनको हम कहते हैं सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम, यानी कि ये लोग जो है ये सब्सक्राइब करेंगे। 7 लोग जो है, ये जो 7 लोग हैं ये सब्सक्राइब करेंगे। तो इन्होंने क्या किया कि एक जो है सेलोमन खुद बन गए मेंबर्स कंपनी के, यानी कि इस कंपनी में उन्होंने शेयर खरीदे। एक इसकी जो बीवी थी उन्होंने भी इस कंपनी में जो है शेयर्स खरीदे। इसी तरीके से सेलोमन की एक डॉटर भी थी, यानी कि उसकी बेटी थी, उन्होंने भी इस कंपनी में शेयर खरीदे। इसी तरीके से सेलोमन के 4 बेटे थे तो इन्होंने भी इस कंपनी के शेयर खरीदे, यानी कि 7 मेंबर्स जो है वो मुकम्मल हो गए। अब इस कंपनी को बनाने के लिए एक दूसरी रिक्वायरमेंट यह है कि यह कंपनी तब ही बनेगी जब इस कंपनी के पास जो है 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए। ठीक है, यानी कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए ज़रूरी है कि इसके 3 डायरेक्टर्स हों। तो सेलोमन इस कंपनी के खुद डायरेक्टर बन गए। ठीक है, और 2 जो है सेलोमन के बेटे जो है इनके डायरेक्टर्स बन गए, यानी कि 3 डायरेक्टर्स जो है वो मुकम्मल हो गए। सो बेसिकली दीज आर द रिक्वायरमेंट विच मस्ट बी फुलफिल्ड बिफोर एस्टेब्लिशिंग अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो जब कंपनी बन गई तो सेलोमन ने अपना जो बिजनेस है वो कंपनी पर बेच दिया, यानी कि अपना बिजनेस कंपनी को बेच दिया। और जो इन्होंने कंपनी को जो अपने जो इनके एसेट्स थे वो जब बेचे तो उस एसेट्स द टोटल वैल्यू ऑफ द बिजनेस वाज, यानी कि इन्होंने जो बिजनेस बेच दिया कंपनी पर, तो
उस बिजनेस का कीमत जो है वो था 38,781 पाउंड, यानी कि ये मुकम्मल इनका जो बिजनेस था उसकी जो वैल्यूएशन हुई, तो वैल्यूएशन में हम सामने आया कि ये जो आपके एसेट्स हैं वो हैं 38,781 पाउंड। इन्होंने जो है इसी कंपनी के 20,000 पाउंड के शेयर्स खरीदे, इसी कंपनी में से 20,000 पाउंड के शेयर्स भी खरीद लिए हैं, और एक शेयर जो है इन्होंने खरीदा, ईच शेयर इन्होंने खरीदा है 1 पाउंड का, यानी कि 20,000 पाउंड के इन्होंने 20,000 शेयर्स खरीद लिए हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो है इन्होंने जो है कंपनी को मजीद पैसों की ज़रूरत थी, तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कंपनी को मजीद जो है सिक्योर्ड डिबेंचर भी दे दिए, यानी कि लोन दिया कंपनी को। लोन कितना दिया? लोन इन्होंने दिया है 10,000 पाउंड का इन्होंने लोन दिया, और उस लोन को जो कंपनी के एसेट्स है उसके अगेंस्ट में सिक्योर्ड कर दिया। ठीक है, यानी कि सिक्योर्ड डिबेंचर उसे कहते हैं विच आर सिक्योर्ड अगेंस्ट द एसेट्स ऑफ द कंपनी। तो इन्होंने अपना जो लोन है वो एसेट, जो कंपनी के एसेट्स है उसके खिलाफ उसको सिक्योर्ड कर दिया। इसी तरीके से हुआ क्या कि कंपनी इन्होंने मजीद जो है, अब इन्होंने 38,781 रुपीज़ देने थे कंपनी ने, जो सोलेमन था उनको देने थे, लिहाजा उन्होंने 20,000 के शेयर्स खरीदे, तो बाकी हमारे पास बचे 18,781 बच गए। ठीक है, यानी 20,000 हम इससे माइनस कर देंगे तो इतने बचे। मज़ीद इन्होंने जो है 10,000 रुपये लोन दिया, मज़ीद जब हम इससे 10,000 हटा देंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 8,781। ठीक है, तो ये जो 8,781 रुपीज़ जो है कंपनी ने सोलोमन को वापस कर दिए। अब हुआ क्या कि जब बिजनेस शुरू हुआ, ठीक है, तो इसी बिजनेस के दौरान ही इस कंपनी ने आउटसाइड क्रेडिटर से भी कुछ लोन लिया। आउटसाइड क्रेडिटर से जो लोन लिया था वो था 8,000 पाउंड। ठीक है, 8,000 पाउंड इस कंपनी ने आउटसाइड क्रेडिटर से भी लोन ले लिए। अब हुआ क्या कि ये कंपनी ड्यू टू सम मार्केट प्रॉब्लम्स, दिस कंपनी बेसिकली वेंट इनटू लॉसेस। इस कंपनी ने क्या शुरू किया? इस कंपनी ने नुकसानात शुरू कर दिए। ठीक है, तो सोलोमन ने कहा कि भाई ये जो कारोबार है इसको अभी मजीद और हम नहीं बढ़ा सकते क्योंकि ये तो हमें नुकसान दे रही है। ठीक है, कंपनी हमें नुकसान दे रही है, लिहाजा इस कंपनी को ख़त्म कर लेते हैं। तो जब कंपनी के एसेट्स को बेच दिए गए, कंपनी के जब एसेट्स बेच दिए गए तो एसेट्स की जो कुल कीमत सामने आई, हमारे सामने जब एसेट जो कंपनी को ख़त्म कर दिया गया, और इसी तरीके से जो है जो कंपनी के जो एसेट्स थे उनको बेच दिए गए, और जिस एसेट से हमें जो वैल्यू मिली वो मिली 6,050 पाउंड। यानी कि जब भी कंपनी खसारे में आ जाए तो कंपनी को जो है, जब कंपनी पर लायबिलिटी बढ़ जाए, उसके एसेट्स के मुकाबले में कंपनी पर लायबिलिटी बढ़ जाए तो कंपनी को लिक्विडेट कर दिया जाता है। उसके जो एसेट्स है उसको लिक्विडेट कर दिया जाता है, मतलब उनके एसेट्स जो है उसको बेच दिए जाते हैं, और जो अमाउंट रिसीव किया जाता है, यानी कि जैसे इसके जो एसेट्स है वो बेच दिया गया, जो अमाउंट हमें रिसीव हुए, तो इस अमाउंट को जो है सोलोमन ने कहा था कि ये जो अमाउंट है ये अमाउंट जो है ये मैं ही लूँगा, ये अमाउंट मैं ही लूँगा। तो आउटसाइड क्रेडिटर्स ने कहा कि भाई आप कैसे लोगे, हम भी तो क्रेडिटर्स हैं। तो सोलोमन ने कहा कि ठीक है आप लोग क्रेडिटर हो, मगर जो मैंने लोन दिया था कंपनी को वो मैंने सिक्योर्ड कर दिया था, कंपनी के एसेट्स पर मैंने सिक्योर्ड कर दिया था, लिहाजा अब कंपनी जो है वो मुझे 10,000 पाउंड तो नहीं दे सकती, मगर जो मैंने सिक्योर्ड किया था अपने लोन को, तो लिहाजा ये अब जो एसेट्स बेच दिए गए उससे हमें मिले 6,050 पाउंड, तो ये 6,050 पाउंड मैं ले लूँगा। तो क्रेडिटर ने कहा कि भाई ये क्या बात हुई, आप क्यों लोगे? तो क्रेडिटर्स ने सूट फाइल किया सोलोमन के खिलाफ। तो जजमेंट में ये बात की गई है कि ठीक है, बिल्कुल सोलोमन जैसा कह रहा है ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, क्योंकि सोलोमन जो है वो एक नेचुरल पर्सन है और सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड एक जो है आर्टिफिशियल पर्सन है, लिहाजा आप लोगों ने जो लोन दिया था वो आपका जो लोन है वो आपने दिया है
कंपनी को, आपने सेलोमन को लोन नहीं दिया। हाँ, अलबत्ता जो है सेलोमन ने कंपनी अपने ही नाम से बना दी है, कोई मसला नहीं है, कंपनी आप किसी भी नाम से बना सकते हो। तो लिहाजा जो रूल है वो रूल ये है कि जब भी कंपनी को लिक्विडेट कर दिया जाता है तो सबसे पहले जो पैसे मिलते हैं वो मिलते हैं सिक्योर्ड डिबेंचर वालों को, यानी कि जिन्होंने अपने एसेट लोन को सिक्योर्ड कर दिया होता है अगेंस्ट द कंपनी के एसेट्स के अगेंस्ट जो आपने लोन को सिक्योर्ड कर देते हैं, तो उसको कहते हैं सिक्योर्ड डिबेंचर। अगर सिक्योर्ड डिबेंचर से को सेटिस्फाई हो जाए, सिक्योर्ड डिबेंचर्स यानी कि जो सिक्योर क्रेडिटर्स है वो सेटिस्फाई हो जाए, उनको पैसे मिल जाए, कुछ बाकी बच गए, तो फिर मिलते हैं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। फिर अगर अनसिक्योर्ड जो है वो सेटिस्फाई हो जाए, उनको अपने पैसे मिल जाए, तो फिर मिलते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, और अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी अपने पैसे मिल गए तो फिर मिलते हैं इक्विटी शेयर होल्डर को। तो इस केस में यह बताया गया है कि बेसिकली कंपनी जो है वो उसके मेंबर से अलग है। जो लोन आप देते हो, भले कंपनी किसी भी नाम से हो, जो लोन आप देते हो तो वो लोन आप कंपनी को देते हो, ठीक है। तो कंपनी भी लायबल है कि वो उस लोन को वापस कर दे, मगर जब कंपनी के पास इतने एसेट्स नहीं है कि वो आपको अपना लोन वापस कर दे, तो फिर जो है आपको अपना लोन नहीं मिल सकता। यही बात है। इसमें हमने दूसरा ये बात सीखी है कि सबसे पहले सिक्योर डिबेंचर जो है, सिक्योर डिबेंचर वालों को पैसे मिलते हैं, उसके बाद अनसिक्योर्ड, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर। तो यही है, इस लेक्चर में मैंने कहा कि इस केस लॉ पे एक लेक्चर बना दिया जाए ताकि आप लोगों को जो है ये लिमिटेड लाइबिलिटी कंसेप्ट जो है मजीद समझ में आ जाए। और इस केस में ये हुआ कि जो 20,000 के शेयर जो सेलोमन ने ख़रीदे थे, वो इसकी जो लाइबिलिटी थी वो सिर्फ 20,000 पाउंड तक ही इसकी लाइबिलिटी थी, ठीक है। और इसी तरीके से जो इनके जो फैमिली मेंबर है, यानी कि एक शेयर इन्होंने ख़रीदा था, एक शेयर इन्होंने ख़रीदा था और 4 शेयर इसके बेटों ने ख़रीदे थे, तो उनके लाइबिलिटी बस एक ही शेयर तक महदूद है। यानी कि बेसिकली दिस इज़ द लिमिटेड लाइबिलिटी कंसेप्ट विच इज़ अप्लाइड टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। तो ये लोग क्लेम नहीं कर सकते कि भाई हमें। अच्छा, तो जो क्रेडिटर्स थे उन्होंने जो है सेलोमन के ख़िलाफ़ सूट फाइल किया और कहा कि हमने आपको जो है 8,000 पाउंड हमने आपको कर्ज दिया है, लिहाजा आप जो है ये कर्ज हमें हर हाल में लौटा दीजिए। तो हुआ क्या कि सेलोमन ने कहा इन क्रेडिटर्स से कहा कि ठीक है भाई, आप लोगों ने लोन दिया है, मैं इनकार नहीं कर रहा, मगर सबसे पहली बात यह है कि जो आप लोगों का लोन है वो अनसिक्योर्ड है, ठीक है, यानी कि वो कंपनी के एसेट्स के अगेंस्ट में आप लोगों ने उसको सिक्योर नहीं किया था। दूसरी बात यह है कि जो लोन आप लोगों ने दिया है वो मुझे तोड़ी दिया है, वो तो जो कंपनी है आप लोगों ने कंपनी को लोन दिया है, लिहाजा अब कंपनी जो है वो ख़त्म हो चुकी है। कंपनी के जो एसेट्स है उसको हमने लिक्विडेट कर दिए हैं, और जो लिक्विडेशन से हमें जो कीमत मिली है, ठीक है, वो कीमत हमें मिली है 6,050 पाउंड। तो मैंने जो इस कंपनी को मैंने भी लोन दिया था, जो मेरा लोन था वो मैंने सिक्योर्ड कर दिया था अगेंस्ट द एसेट्स ऑफ द कंपनी, यानी कि कंपनी के जो एसेट्स पर मैंने अपना लोन सिक्योर्ड कर दिया था। तो लिहाजा कानून के मुताबिक ये है कि सबसे पहले जो है सिक्योर डिबेंचर को ही पैसे मिलेंगे। तो हुआ ये कि जो क्रेडिटर्स थे उन्होंने कहा कि भाई आप में और आपकी कंपनी में फ़र्क क्या है, पहले भी आप लेदर का काम करते थे, अब भी आप लेदर का काम कर रहे हो, पहले भी आपके पास जो है आपके साथ जो है आपके फैमिली मेंबर्स थे, यानी कि आपकी बीवी थी, आपकी जो है बेटी थी और आपके बेटे भी आपके साथ थे, अब भी वही मेंबर्स हैं। तो भाई आप में और आपके कंपनी में फ़र्क क्या है, लिहाजा आप हर हाल में जो हमने 8,000 रुपये 8,000 पाउंड जो है आपको कर्ज दिया है, आप हर हाल में हमें वो कर्ज वापस करेंगे। यानी कि वो लोग ये नहीं मान रहे थे कि सेलोमन का जो है इस कंपनी में लिमिटेड लाइबिलिटी है, और जो है सेलोमन ने ख़ुद भी इस कंपनी को जो है ख़ुद भी इस कंपनी को लोन दिया है और उन्होंने अपना लोन जो है वो सिक्योर्ड करवा दिया है। तो हुआ क्या कि ये जो क्रेडिटर्स थे इन्होंने सेलोमन के ख़िलाफ़ सूट फाइल किया, और सूट में इन्होंने कहा कि जनाब हमने सेलोमन को जो है 8,000 रुपये दिए, 8,000 पाउंड 8,000 पाउंड दिए हैं, और लिहाजा अब सेलोमन को चाहिए कि ये जो 8,000 पाउंड है वो हर हाल में हमें वापस कर दें। तो जजमेंट में ये बात लिखी गई है कि जो आप लोगों ने, जो आउटसाइड क्रेडिटर्स ने जो लोन दिया है, वो लोन जो है वो सेलोमन को नहीं दिया है, अलबत्ता उन्होंने लोन दिया है सेलोमन एंड कंपनी लिमिटेड को। सेलोमन अलग है, सेलोमन नेचुरल पर्सन है, और जो सेलोमन एंड कंपनी लिमिटेड है वो एक आर्टिफिशियल और लीगल पर्सन है, ठीक है। और
ये जो सोलोमन है जो कि नेचुरल पर्सन यानी कि सोलोमन डायरेक्टर जो है उसके अपने राइट्स हैं, अपने ऑब्लिगेशंस हैं, और इसी तरीके से जो कंपनी है जो आर्टिफिशियल पर्सन है इसके अपने राइट्स हैं, अपने जो है ऑब्लिगेशंस है, और कंपनी के अपने जो है इनकी जो है लाइबिलिटी भी मुख्तलिफ है एक दूसरे से, दोनों की जो लाइबिलिटी है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है। लिहाजा आप लोगों ने जो लोन है वो किसको दिया है? कंपनी को दिया है। तो हुआ ये कि उनसे कहा कि ये जो शेयर होल्डर्स हैं इनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है, शेयर होल्डर्स की जो लाइबिलिटी है ये लिमिटेड है अप टू द अमाउंट ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। यानी कि अगर कंपनी जो है वो खसारे में चली जाए, यानी कि जब कंपनी के जो एसेट्स हैं वो लाइबिलिटी, उन एसेट्स पर लाइबिलिटी बढ़ जाए, तो जो मेंबर्स होंगे जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया होगा वो उससे हाथ धो लेंगे। ठीक है, यानी कि वो जो उनकी जो इन्वेस्टमेंट है, जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने कंपनी में किया है, तो उसी जितना अमाउंट उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, जितना अमाउंट उन्होंने कंपनी को दिया है, जितने अमाउंट के उन्होंने शेयर्स ख़रीदे, वही अमाउंट जो है वो उनके साथ जो है उनकी लाइबिलिटी उसी अमाउंट तक ही है। ठीक है, यानी कि दे हैव लिमिटेड लाइबिलिटी अप टू द इन्वेस्टमेंट दे हैव मेड इन द कंपनी। तो इसी तरीके से क्या हुआ कि ये जो 20,000 रुपये जो है, अलबत्ता ये इक्विटी शेयर होल्डर है, ठीक है, तो ये 20,000 रुपये इसको नहीं मिल सकते हैं। ठीक है, और ना ही इनके जो फैमिली मेंबर्स हैं जिन्होंने एक एक शेयर्स खरीदे थे इसी कंपनी में, ना ही इनको पैसे मिलेंगे। मगर जब कंपनी को लिक्विडेट कर दिया जाए तो जो लिक्विडेट से हमें कीमत मिलेगी, तो उस कीमत से जो सबसे पहले हमें पैसे मिलेंगे लिक्विडेशन के बाद, तो उन पैसों में से हम जो है सबसे पहले जो सिक्योर डिबेंचर्स होंगे उन सिक्योर डिबेंचर वालों को सेटिस्फाई कर देंगे। यानी कि जो सिक्योर डिबेंचर वाले होंगे उनको हम उसके जो पैसे हैं वो सबसे पहले दे देंगे। अगर सिक्योर डिबेंचर वालों से कुछ पैसे बच गए, तो जैसे कि अब इस केस में जो है सिक्योर डिबेंचर जो है उसको खुद भी जो है वो मुकम्मल पैसे नहीं मिल रहे हैं। यानी कि इन्होंने अपना जो लोन दिया था वो तो कंपनी के एसेट्स पर इन्होंने क्या किया था, सिक्योर्ड कर दिया था, मगर फिर भी जो है इनको मुकम्मल पैसे नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, कंपनी ख़त्म हो गई, कंपनी इज़ डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट। जब आप कोर्ट डिक्लेयर कर देता है कि भाई ये जो कंपनी है ये इंसॉल्वेंट हो गई है, इसको ख़त्म कर दिया गया है, तो फिर आप किससे पैसे लेंगे? तो लिहाजा ये जो 6,050 पाउंड जो है ये दिया जाएंगे किसको? सोलोमन को, क्योंकि वो एक सिक्योर्ड क्रेडिटर है। ठीक है, तो इसी तरीके से कहा गया कि जो अमाउंट हमें लिक्विडेशन के बाद मिलेगी, तो उस अमाउंट यानी कि उन पैसों में से सबसे पहले हम सिक्योर्ड डिबेंचर को देंगे। उसके बाद अगर सिक्योर्ड डिबेंचर से कुछ रह गए तो फिर हम देंगे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। यानी कि अगर ये वैल्यूएशन फॉर एग्जांपल 16,050 पाउंड होता, ठीक है, तो इससे 10,000 पाउंड हम दे देते हैं सोलोमन को, और बाकी जो पैसे हैं वो हम दे देते हैं इन क्रेडिटर्स को, यानी कि 6,050 पाउंड फिर हम इनको देते हैं। मगर यहाँ पर जो हमारे पास कीमत आई है, जो इन एसेट्स की जो कीमत आई है वो आई है 6,050 पाउंड, तो लिहाजा ये सबसे पहले हम देंगे सिक्योर डिबेंचर को। तो इस केस में दरअसल बताया ये गया है कि जो इसमें तो सबसे पहले ये बताया गया है कि जो कंपनी जो है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, और जो उनके जो मेंबर्स है वो नेचुरल पर्सन है। अगर आप लोन देते हो तो आप उनके जो डायरेक्टर्स है उनको नहीं देते, बल्कि आप कंपनी के नाम पे लोन देते हो, और कंपनी के नाम पर ही आप शेयर्स ख़रीदते हो। और इसमें दूसरी बात यह है कि अगर कंपनी को लिक्विडेट कर दिया जाए तो सबसे पहले सिक्योर डिबेंचर, बार बार मैंने ये बात इसलिए मैंने इस वीडियो में बताई है ताकि आप लोग के जहन में ये बात बैठ जाए कि जब भी कंपनी लिक्विडेट हो जाए तो सबसे पहले सिक्योर डिबेंचर वालों को पैसे दिए जाएंगे। सिक्योर डिबेंचर वालों से अगर कुछ रह गए तो फिर हम देंगे अनसिक्योर डिबेंचर। फिर अगर अनसिक्योर डिबेंचर वालों से कुछ पैसे रह जाएं फिर उसके बाद जो है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिए जाएंगे। अगर फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बाद कुछ पैसे रह गए तो फिर वो इक्विटी शेयर होल्डर्स जो है वो उन पैसों को ले लेंगे। तो यही है इस वीडियो में, और अब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।